कर दिया वो अगला आदमी कभी नहीं भूलता। तब ये श्राप आपके साथ चलता है, फिर ये आपकी पीढ़ी दर पीढ़ियों को लग जाता है, तब बच्चों को आता है। तब जैसे मैंने देखा एक घर के 3 भाई, तीनों एक पैर के लंगड़े हो गए। कहाँ है भाई? उनकी संतान में एक भी नहीं और उनके बड़ों में भी एक भी नहीं था। तब किसी से ऐसा अपराध हो जाता है, उसी प्रकार से संतान का भाव भी बन जाता है। ऐसे फिर एक ग्रह का दोष सब में आ जाता है। लोग कहते हैं ना रावण ने शनि को बांध लिया, इसको बांध दिया, उसको। रावण ने किसी को नहीं बांधा, ठीक है ना। रावण की औकात किसी देवता को बांध ले। अगर रावण ने नवग्रह को बांध लिया तो सूर्य भी बंध गए, तो सूर्य की गति रुक गई। तुम ये सोचो रावण की औकात ही क्या थी भाई? किसको बांध ले? एक बाली तो काख में देके घूमता रहा। तो रावण की औकात क्या थी? नवग्रह को रावण ने बांधा नहीं, लेकिन ये शिव की उपासना थी जिससे नवग्रह उसके समक्ष नहीं आ पाए, हमेशा उसके पीछे रहे। लेकिन जिस दिन समक्ष आए उस दिन उसका नाश हो गया। क्यों? क्योंकि रावण भी और रावण का लड़का भी राक्षस जाति के होते हुए इतने बड़े शूरवीर और धर्मवेता थे कि उन्होंने इतनी भक्ति की भगवान की, और उस भक्ति में अनन्य भाव इतना था कि शिव को रावण की भक्ति स्वीकार करनी पड़ी और सारे के सारे आशीर्वाद देने पड़े। इसलिए नवग्रह उसके पीछे रहते थे, सीट के नीचे नहीं रहते थे। ये गलत अवधारणा है। ऐसे ही बहुत सारी गलत अवधारणाएं हैं। जैसे राहु ने केतु ने सूर्य को ग्रस लिया, अगर ग्रस लिया होता तो फिर कैसे निकल पाता? खा लिया। आप किसी चीज को खा लोगे फिर वो कैसे निकल जाएगी? और जब खाओगे निकल भी जाएगी मुंह से बाहर तो कहीं चबी हुई सी दिखाई देगी, कहीं दबी हुई सी दिखाई देगी, कहीं से गली हुई सी दिखाई देगी, नरम दिखाई देगी। बताओ है कि नहीं है? ईंट का टुकड़ा भी ले लेते हो वो भी आधा घुल जाता है, नहीं? तो फिर अगर सूर्य को राहु केतु ग्रसने लगे तो सूर्य कदापि निकले नहीं। ग्रसने का मतलब ये है कि हनुमान जी ने इतना बड़ा आकार धारण किया, इतना बड़ा आकार धारण किया, पृथ्वीवासी क्या हो गए? अंधेरे में डूबे। और सूर्य की रोशनी गायब हो गई। सूर्य के सामने कौन खड़े हो गए? हनुमान जी महाराज खड़े हो गए। तब वो सूर्य जितने बड़े हुए नहीं, सूर्य जितने बड़े नहीं हुए। आपको पता नहीं है शायद। एक बल्ब वहां जल रहा है, कार्डबोर्ड आपने उससे थोड़ी दूर पे लगा दिया, तब सारे में छाया ही छाया हो जाएगी। और उस छाया में पृथ्वीवासियों का लोकहित था नहीं, और वो लोकहित के लिए हमारे एक देवता नियुक्त किए गए हैं, उनका नाम है इंद्र। तब उसको हो गया तो पृथ्वीवासी जितने भी हैं इनके प्राण चले जाएंगे। फिर मुझे भविष्य कौन देगा? मेरा यज्ञ कौन करेगा? आज भी यज्ञ में इंद्र देवता की आहुति जाती है। आज भी यज्ञ का आधा भाग तकरीबन इंद्र चुरा ले जाता है या ले ही जाता है। तब पृथ्वी से उसका राज्य चलता है। तब वो पृथ्वीवासियों को दुख में कैसे देख सकता है? नहीं देख सकता। इसलिए वो धर्म और अधर्म दोनों को बनाए रखता है। आए ना समझ में? बहुत सारे लोगों को हवन करने के लिए प्रेरणा देता रहता है, ठीक है। और नहीं तो कोरोना काल में इतनी प्रेरणा देती, सब हवन ही कर रहे हैं, सब यज्ञ कर रहे हैं, ऐसी प्रेरणा देती। आ गए ना समझ में? कोई महामारी फैला दी, ये कर दिया वो कर दिया, उसमें लोग यज्ञ करने लगे, पावन हो गए लोग, लोगों को भगवान की समझ में आने लगी, भगवान को मानने वाले होने लग गए, ऐसा हो गया। तब ऐसे हो जाता है। तो इसलिए जो सहस्त्र योजन पर भानु है लीलो सहस्त्र, हाँ पता ना पहली लाइन क्या? जुग सहस्त्र। हाँ तो जुग सहस्त्र है ना। तो जुग की अलग कल्पना है, तब वो जाके कई लाख करोड़ वो बनती है, मेरे ख्याल से दूरी बनती है। हाँ तो पृथ्वी पे खड़े होके कई लाख करोड़ दूरी पे कैसे जाया जा सकता है? वैसे तो वायु के वेग वाले थे और सूर्य को उन्होंने अपना गुरु बनाया, और उतने ही वेग से जितने वेग से सूर्य चलते हैं वो पृथ्वी से कई हजार गुना तेज चलते हैं, घूमते हैं। तब उतने ही वेग से सूर्य के सामने सम्मुख आकर उन्हीं की तरफ मुख करके वो उड़ते रहे, यानी कि हवा में वायुमंडल में तैरते रहे, और उन्होंने ज्ञान का ग्रहण किया। लेकिन तब ये बात थी कि लीलोताई मधुर फल जानो। उन्होंने मधुर फल जान के उछाला तो मारा था, लेकिन वो उसके सामने आके और क्या पृथ्वीवासी अंधकार में डूब गए। तब ये बातें वैज्ञानिक विधि पे खरी उतरती है, और यही बातें खरी भी हैं। क्यों? क्योंकि अगर सूर्य तक गए तो उसके नीचे ही इंद्रलोक रह गया, फिर इंद्र को भी सूर्य तक ही जाना पड़ता। इंद्रलोक नीचे ही रह गए ना, आगे सूर्य ब्रह्म तेज है, जो बाहर दिखाई देता है वही अंतर में दिखाई देता है। ऐसा ही आपको सूर्य आपका भी है, आपको ना पता हो तो ठीक है। बाहर क्या, जब सुबह सूर्य का प्रकाश फैलता है आपके अंदर भी पहले प्रकाश आता है, जब रोशनी फैलती है आपके अंदर भी रोशनी आने लगती है, जब अंदर आकर के बैठ के देखते हो तब।
तब वही सितारे दिखाई देने लगते हैं जो ऊपर है। आत्म सूर्य के साथ साथ भी आकाश दिखाई देने लगता है आपको बाहर का। तब वही लोग नजर आने लगते हैं। तब विष्णु लोक भी सहस्रों सहस्रों विष्णु लोक भी दिखाई देने लगते हैं, जिसकी कल्पना हमारी गीता में की गई है। तब अंतर्मुखी होते हो, तब ये सब जान पाते हो, उससे पहले कुछ नहीं जान पाते। बोलो जय शनिदेव। अब विषय हम फिर वहीं लेके आते हैं। अब जो चल रहा है